साथियों, अगर आप भी बिहार बोर्ड क्लास 12th में पढ़ते हैं और 2026 में आपका एग्जाम है तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। और इस वीडियो में कम से कम 25 ऑब्जेक्टिव आप लोग को किसी भी हालत में सही कर लेनी है। 30 को टोटल क्वेश्चन है इसमें, जिसमें आप लोग को 25 को सही कर लेनी है। ठीक है, उसके लिए आप लोग को धन्यवाद। और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और टेस्ट को पूरा दीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो कि इसमें पहला नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि कूलाम का नियम किस बल से संबंधित है। तो कूलाम का नियम आप लोग को पता ही होगा किस बल से संबंधित होता है, तो वह विद्युत बल से संबंधित है। क्या विद्युत बल से संबंधित है, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है, मतलब 2026 में पूरी संभावनाएं आने की, मतलब क्वेश्चन 5 साल और 2 साल के गैप पर आते हैं, तो मतलब इसका भी हो ही चुका है लगभग उम्र। तो मतलब आपके 2026 में टपकने वाले हैं यह क्वेश्चन, जो कि आपको याद कर लेनी चाहिए। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। जो कि पूछा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। मतलब पूछा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र का एसआई इकाई करने का मतलब मात्रक ही नहीं होता है। तो इसका 2 मात्रक होता है, एक न्यूटन बटा कूलाम भी होता है और एक वोल्ट बटे मीटर भी होता है। किसी को ये वाला फॉर्मूला याद होगा और किसी को ये वाला मात्रक होता है, दोनों मात्रक है, फॉर्मूला मैंने मिस्टेक से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत फ्लक्स का आप लोग को पहले से ही पता होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम। तो इसलिए आपका राइट आंसर यहाँ पर मिला लीजिए, सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। और यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है, जो कि आप लोग को अच्छी तरह से याद कर लेनी चाहिए। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि गॉस का नियम किस अध्याय से संबंधित है। तो गॉस का नियम यहाँ पर किस अध्याय से संबंधित होता है, जो कि आप लोग को पहले से ही पता होगा, तो स्थिर विद्युत से संबंधित होता है। इसलिए राइट आंसर ए इज यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है, मतलब 2020 में, मतलब 2026 की संभावना है, मतलब 21-22 को आप लोग बिल्कुल स्किप मत कीजिए। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पर, जो कि इसमें पूछा जा रहा है कि संधारित्र में ऊर्जा किस रूप में संचित होती है। तो संधारित्र में ऊर्जा विद्युत के रूप में संचित होती है, इसलिए आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। हमको जवाब देने से पहले आप जवाब दे रहे हैं तो वह 100% ईमानदारी है। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। जो कि इसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक आप लोग को पता होगा, एम्पियर होता है। क्या, एम्पियर। इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यह क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। जो कि पूछा जा रहा है कि ओम का नियम किस पर लागू होता है। तो ओम का नियम आप लोग को पता ही होगा किस पर लागू होता है, तो वह धातु चालक पर लागू होता है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या, सी इज द हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। क्या, और यह 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, 2022 और 21 के क्वेश्चन को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। जो कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ओम होता है। क्या, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। इसलिए राइट आंसर क्या, सी इज यहाँ पर हो जाएगा। क्या, सी इज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2021 का एक क्वेश्चन है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। जो कि पूछा जा रहा है क्या कि विद्युत शक्ति का सही सूत्र कौन सा होता है। तो मतलब विद्युत शक्ति का सही सूत्र होता है वो P बराबर वोल्ट इंटू धारा। इसलिए आपका राइट आंसर मिला लीजिए यहाँ से। और यह क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आपका ऑप्शन नंबर सी इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। जो कि पूछा जा रहा है कि श्रृंखला संयोजन में धारा कैसी होती है। तो श्रृंखला संयोजन में धारा आपकी समान होती है। ठीक है, और यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। क्या, 2020 में पूछा गया है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पर, जो कि पूछा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम कौन सा होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम होता है दायां हाथ का अंगूठा नियम। और यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी इज यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, सी इज यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। जो कि पूछा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम, ये भी रिपीट क्वेश्चन हो चुका है, सी इज द करेक्ट। ठीक है, चलिए 12 नंबर में पूछा जा रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। जो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। आप लोग को पहले से ही पता होगा, 2023 का यह क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर बी इज यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है,
13 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि पूछा जा रहा है कि फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम किसके लिए है? तो मोटर के लिए ना है। किसके लिए? तो वह मोटर के लिए। आपका राइट आंसर मिला लीजिए, बी इस यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए बी नंबर में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह 2021 का क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब 2021 में यह पूछा गया है। 14 नंबर पर चलते हैं, जो कि पूछा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र कब उत्पन्न होता है? तो गतिमान आवेश से उत्पन्न होता है। इसका राइट आंसर बी इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2024 का यह क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में जो कि पूछा जा रहा है कि धारा वहन करने वाले चालक की चारों ओर क्षेत्र रेखाएं होती है। तो आप लोगों को पता ही होगा 2020 का यह क्वेश्चन है। तो वह वृत्ताकार होती है, चालक वहन करने वाले चालक के चारों ओर क्षेत्र। तो राइट आंसर बी इज यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पर, जो कि पूछा जा रहा है कि फैराडे का नियम किससे संबंधित होता है? तो फैराडे का नियम विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित होता है, इसलिए राइट आंसर 16 का सी हो जाएगा। 2022 का क्वेश्चन है, जिसे आप लोग इग्नोर नहीं कीजिए। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में, जो कि पूछा जा रहा है कि लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है लेंज का नियम। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इज द आपका ऑप्शन नंबर सी, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2023 का क्वेश्चन है, 2023 का। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पर पूछा जा रहा है कि प्रेरित ईएमएफ का ऐसे मात्रा क्या होता है? ईएमएफ का आने का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिक फोर्स का हिंदी होता है विद्युत वाहक बल। मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल का ऐसे मात्रा क्या होता है? प्रेरित बोले या तो विद्युत वाहक बल सिर्फ बोले। तो राइट आंसर वोल्ट हो जाएगा। वोल्ट इज द यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मतलब इसका ऐसा मात्रा वोल्ट होता है, वोल्ट। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर किस धारा पर कार्य करता है? तो अल्टरनेटिव करंट पर कार्य करता है, मतलब प्रत्यावर्ती धारा पर। एसी को ही जो कि अल्टरनेटिव करंट या तो प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। और यह 2024 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर का मुख्य उपयोग क्या होता है? तो क्या होता है? वोल्टेज को बढ़ाना या तो वोल्टेज को घटाना, मतलब वोल्टेज बदलते रहता है, परिवर्तन करता है। तो राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका? तो ऑप्शन नंबर बी का, 20 का। ठीक है, 20 का। और यह 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए किस नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, क्योंकि पूछा जा रहा है कि एसी धारा का औसत मान कितना होता है? तो एसी धारा का औसत मान आप लोग को पहले से ही पता होगा, नहीं पता है तो यहाँ पर जान लीजिए, 0 होता है। ठीक है, राइट आंसर सी इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। या 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पर पूछा जाए कि एसी धारा का प्रभावी मान कहलाता है। तो एसी धारा का प्रभावी मान क्या कहलाता है? तो RMS का मान कहलाता है। अगर आप सही में इंटेलिजेंट है तो RMS का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में फेंक कर मारिए। ठीक है, चलिए इसका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन 23 में पूछा गया है, 2023 में। 23 नंबर पर चलते हैं, पूछा जा रहा है कि LCR परिपथ में अनुनाद पर धारा होती है। LCR परिपथ में क्या? एक मिनट, LCR परिपथ में अनुनाद पर धारा होती है, जो कि 2021 क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, 2021 में पूछा गया है क्वेश्चन। आप लोग मारिए LCR का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि तेज स्टूडेंट्स टीचर को भी नहीं समझते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर अधिकतम हो जाएगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि पूछा जा रहा है कि एसी जनित्र में ऊर्जा का रूपांतरण होता है, जो कि यह 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। आपका राइट आंसर बी इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को केस करते हुए चलेगा, आपको अभी तक कितना सही हुआ है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पर, जो कि पूछा जा रहा है कि एसी की आवृत्ति की एस सही मात्रा क्या होती है? तो एसी की आवृत्ति का सही मात्रक हर्ट्ज होता है, जिसे HZ से सूचित करते हैं। और हमारे भारत में कितनी आवृत्ति का धारा आती है? तो 50 हर्ट्ज का आती है। कितना? 50 हर्ट्ज। और विभव कितना आता है, मतलब वोल्ट विभवांतर कितनी आती है? तो 220 वोल्ट आती है। अगर 240 वोल्ट जिसको लग रहा है वो कमेंट करके फेंक के मारिए। इसका राइट आंसर भी इस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पर, क्योंकि पूछा जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है अनुप्रस्थ। क्या? अनुप्रस्थ होती है। 2022 का ये क्वेश्चन है, कन्फर्म कीजिए
क्या अनुप्रस्थ चिन्ह होता है? तो राइट आंसर बी इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 27 नंबर पर पूछा जा रहा है कि निर्वात में ईएम तरंगों की चाल होती है। ईएम कहने का मतलब होता है प्रकाश का भी एक साथ। आप लोग को सही में हम सही बोल रहे हैं, प्रकाश का होता है तो एकदम होता है। तो प्रकाश में निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह 2023 का क्वेश्चन में है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि पूछा जा रहा है कि माइक्रोवेव का उपयोग होता है। तो माइक्रोवेव का उपयोग कहाँ होता है? एक्सरे में, गामा में या यूवी किरण में? बताइए, क्योंकि ये सब गलत है। खाना बनाने में किया जाता है। क्या खाना बनाने में? 2021 का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन में, जो कि पूछा जा रहा है कि रेडियो तरंगे की तरंगदैर्घ्य होती है। तो रेडियो तरंगों की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? तो सबसे अधिक होती है। ठीक है, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2024 के क्वेश्चन 2026 की संभावना है। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दृश्य प्रकाश स्थिर रहता है। तो दृश्य प्रकाश स्थिर रहता है कब? जब धारा और प्रतिरोध और क्या इसमें यूभी का फुल फॉर्म किसे किसे पता है? वो हाथ उठाएं। हाथ नहीं उठाते हैं तो कमेंट कीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग कमेंट किस करके बताइए कि आप लोगों को 30 में से कितना सही हुआ। जिसको 25 सही हो गया 100% उसकी तैयारी अच्छी है। जिसको 20 से कम हुआ उसे 80% है। जिसे 15 हुआ उसे 60% है। जिसे कुछ भी नहीं हुआ आप लोग मान लीजिए। तब तक के लिए इतना ही। जय भीम, वंदे मातरम। मिलेंगे अगले वीडियो में।